दोस्तों, अक्षय कुमार की फिटनेस की चर्चा बहुत होती है। हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही फिट हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड भी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो कि बाकी लोग नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो घर में बैठकर टाइम पास करके फिट हो गए हैं और डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। अगर आज वो फिट हैं और डिसिप्लिन्ड हैं तो इसका एक ही मतलब है कि वो अपने फिटनेस के ऊपर और अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करते हैं। तो चलो आज हम समझते हैं कि वो ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो इतने ज़्यादा फिट हैं। एक बार अक्षय कुमार से पूछा गया कि आप इतने मजबूत कैसे हैं, तो उनका जवाब था कि मैंने जो बचपन में सीखा था उसे मैंने पकड़ के रखा है। एक्चुअली जो बचपन में सीखा ना उसको पकड़ के रखा है। वो आगे कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि बेटा तुम्हें स्कूल जाना है, चलो तुम जल्दी सो जाओ, सवेरे हो गई है जल्दी उठो, फटाफट से एक्सरसाइज करो, होमवर्क कर लो, नाश्ता कर लो और स्कूल जाओ। इसके बाद हम बड़े हो जाते हैं और खुद को फ्री समझने लगते हैं। फिर हम रात में घूमने लगते हैं, पार्टियां करने लगते हैं और हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है। सबके माँ बाप बेटे चलो फिर सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सो जाओ, चलो। फिर हम बड़े हुए, हमने अपने आप को फ्री समझा, फिर हम रात को पार्टियां करने लगे, हम घूमने लगे, फिर हमारा लाइफस्टाइल है चेंज होने लगा। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि तुम जल्दी सो जाते हो और जल्दी उठ जाते हो, तो मेरा मानना है कि रात होता है सोने के लिए और दिन होता है जागने के लिए। रात होती है आदमी सोने के लिए होती है, दिन होता है सुबह उठने के लिए होता है। एक्चुअल में मुझे दूसरों से पूछना चाहिए कि तुम रात में लेट से क्यों सोते हो, लेकिन एक्चुअल में हमसे ये पूछा जाता है कि तुम रात में जल्दी क्यों सोते हो। यहाँ पर अक्षय कुमार एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि मैंने अपने बेसिक्स को पकड़ के रखा है। जो बेसिक्स हमें बचपन में सिखाया गया है कि रात बनी है सोने के लिए और दिन है उठकर काम करने के लिए, मैंने इस रूटीन को पकड़ के रखा है। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पार्टी करना गलत है। कभी अगर पार्टी करने का मन है तो चले जाओ, लेकिन मुझे पार्टी में मज़ा नहीं आता है। जब भी मैं पार्टी में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कब पार्टी खत्म हो और मैं घर जाऊँ। दोस्तों, ये है फिटनेस का पहला सीक्रेट, बेसिक्स ऑफ द लाइफ, जो कि बचपन में हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है। और बेसिक्स ऑफ द लाइफ क्या है? सवेरे जल्दी उठो, अपने होमवर्क को करो, अपने काम को करो, एक्सरसाइज करो, टाइम पर खाना खाओ, रात में जल्दी खाना खाओ और जल्दी सो जाओ ताकि अगले दिन तुम जल्दी उठ सको। यही है ना बेसिक्स। क्या इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस दिख रहा है? अगर ये रॉकेट साइंस होता तो हम इसे बेसिक्स कहते ही नहीं। ये बेसिक्स ऑफ द लाइफ है जो कि बचपन में हम सब अपने माँ बाप से सीखते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ज्यों ज्यों बड़े हो जाते हैं त्यों तो हम बेसिक्स को भूलते चले जाते हैं। दोस्तों, क्या ये लाइफ का बेसिक नहीं है कि हमारा हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? क्या ये जानने के लिए हमें कोई कोर्स करने की जरूरत है? यह हम सब जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम जानकर भी इसे जानना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हर इंसान को चाहिए पार्टी, मजा, और इसके चक्कर में हम अपने हेल्थ को ही मार देते हैं। लेकिन अक्षय कुमार कहते हैं कि वो अपने बेसिक्स को फॉलो करते हैं, और मैं मानता हूँ कि ये उनकी फिटनेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, बेसिक्स ऑफ द लाइफ को फॉलो करना। तो अगर आप भी फिट रहना चाहते हो तो याद करो कि बचपन में आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया है, जीवन का बेसिक्स क्या है। दिन में जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, अपने काम को करना, टाइम पर खाना खाना, रात में जल्दी सो जाना, ये सब बेसिक्स है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप भी एक फिट इंसान बन सकते हो। चलो देखते हैं कि फिटनेस के बारे में अक्षय कुमार और क्या कहते हैं। अक्षय कुमार कहते हैं कि एक चीज हम सब की लाइफ में कॉमन है और वो है हमारा बिजी शेड्यूल। इसी एक्सक्यूज की वजह से हम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते आए हैं। ऑफिस की भाग दौड़ रहती है, शूटिंग रहती है, हम लोग खाने को स्किप करते हैं, खाना टाइम पर नहीं खाते हैं, हम जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, स्क्रीन के सामने पड़े रहते हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा सफर करती है हमारा हेल्थ। वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद ही हैं। जो इंसान दिन के 24 घंटे में से अपने शरीर के लिए 1 घंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए। जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को 1 घंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए। अक्षय कुमार कहते हैं कि दिन के 24 घंटे में से खुद के लिए 1 घंटा निकालो और खुद के ऊपर काम करो।
आपको जो पसंद है वो कर लो। जिम चले जाओ, रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, साइकिलिंग कर लो, योगा कर लो, जुम्बा कर लो, वॉकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन करो। और अगर कुछ नहीं करोगे तो मरोगे। दोस्तों, हम सब इंसान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि हम इस दुनिया के सबसे बिजी इंसान हैं। हम इतना बिजी हैं कि हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारा हेल्थ, हमारे पास उसके लिए भी टाइम नहीं है। अगर गप्पे मारने में टाइम निकल जाए, मोबाइल पर टाइम पास करने में टाइम निकल जाए, पार्टी करने में टाइम निकल जाए, या फिर सोने में टाइम निकल जाए तो वो अच्छा है। लेकिन हमारे पास फिटनेस के लिए टाइम नहीं है। हम खुद के साथ ऐसा क्यों करते हैं पता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों के ऊपर नहीं लेते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और अपने हेल्थ को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि अक्षय कुमार ने बताया है कि खुद के लिए रोज 1 घंटा निकालो, बाकी 23 घंटे में आपको जो करना है करो। काम करो, गप्पे मारो, पार्टी करो, मौज मस्ती करो, जो करना है करो, लेकिन अपने फिटनेस के लिए 1 घंटा जरूर रखो। और ये चीज आज हम अक्षय कुमार से सीख सकते हैं। फिटनेस के बारे में अक्षय कुमार आगे कहते हैं डाइट के बारे में। वो कहते हैं कि डाइट के लिए सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी सेल्फ कंट्रोल बनाओ। वो खुद के बारे में बताते हैं कि मैं फिल्म की शूटिंग पर रोज जाता हूँ, लेकिन घर का खाना लेकर जाता हूँ। कभी कभी लोग बोलते हैं कि तू घर से डब्बा लेकर आता है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ भैया, मैं घर से ही डब्बा लेकर आता हूँ। मैं आज भी आपको बताऊं, फिल्म की शूटिंग पे रोज जाता हूं, लेकिन घर का खाना लेकर जाता हूं। वो कहते हैं कि जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं घर से नहीं ला पाता था, तो उस समय मैं 6 केले खरीद कर खा लेता था। डिसिप्लिन मेंटेन रखना हमारे हाथ में है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोस्तों, हमारा खाना हमारी हेल्थ को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब जानते हैं कि कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है और कौन सा खराब, लेकिन बावजूद इसके हम उल्टी सीधी खाना खाते हैं और कहते हैं कि मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप किसी से ये कहो कि तुम जंक फूड खाना छोड़ दो या फिर कम कर दो, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि ऐसा करने से मैं जीना ही छोड़ दूंगा। जैसे लगता है कि जंक फूड खाना ही जिंदगी है। और अगर आपको 2-3 ऐसे लोग एक साथ मिल गए और आपने गलती से ये बात कह दी कि जंक फूड खाना छोड़ दो या फिर कम कर दो, तब तो वो आपसे झगड़ा कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इसका ठीक से केयर नहीं करें तो एक समय के बाद हमारा जीवन हॉस्पिटल में गुजर जाएगा। इसीलिए अपने डाइट का ख्याल रखो और अपने हेल्थ का ख्याल रखो। सप्ताह में 6 दिन वही खाना खाओ जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। बाकी 1 दिन आपको जो मन करे खाओ, लेकिन डिसिप्लिन में, क्योंकि अगर एक बार हेल्थ खराब हो गया ना तो जिंदगी नरक बन जाएगी। इसके बाद अक्षय कुमार बात करते हैं सोने के बारे में, आराम करने के बारे में। वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया एक्सरसाइज आराम करना भी होता है और उसके लिए आपको ज़रूरत है 8 घंटे की नींद। और अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हो तो आपका शरीर आपका बहुत साथ देगा। चाहे वो कसरत में हो, काम में हो, ऑफिस में आपका दिमाग हो, आपका शरीर आपको बहुत साथ देगा। और अगर 8 घंटे की नींद आएगी, आपका शरीर आपको बहुत साथ देगा। इसके बाद वो कहते हैं कि ऑफिस से घर पहुंचने के बाद अपने मोबाइल को दूर रखो, परिवार को साथ लाओ, आगे लाओ, करीब लाओ, और ये आपको बहुत ही प्रोडक्टिव बनाएगा। दोस्तों, हमारी लाइफ में ना बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम अपने शरीर से पूरा काम लेते हैं तो इसको प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए। और इसीलिए अक्षय कुमार कह रहे हैं कि 8 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है। इसके बाद वो बात कर रहे हैं मोबाइल फोन को दूर रखने की और परिवार को अपने नजदीक लाने की। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि मोबाइल फोन के कारण आज हम अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं? हमारे पास अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में काम अपने परिवार और बच्चों के लिए नहीं करते हैं, हम काम करते हैं मोबाइल के नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए। और इसीलिए मोबाइल का हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज और हर कॉल हमारे बच्चे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, मोबाइल का यूज करो, ज़रूर यूज करो, लेकिन लिमिट में। और हाँ, इस बात को ज़रूर याद रखना कि मोबाइल में ज़िंदगी नहीं है,
जिंदगी है मोबाइल के बाहर, और इसीलिए मोबाइल से कभी भी चिपको मत, उसका उतना ही यूज करो जितना की जरूरत है। अक्षय कुमार अपने रूटीन के बारे में बताते हैं कि वो बहुत जल्दी सो जाते हैं और सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं सवेरे सोकर उठता हूँ तो मेरे बीवी और बच्चे सोए रहते हैं और ये वो वक्त होता है जब मैं अपने साथ गुजारता हूँ। वो कहते हैं कि अपने साथ वक्त गुजारना भी बहुत ही जरूरी है और इसीलिए रोज 1 घंटा मैं खुद के साथ गुजारता हूँ और उस समय मेरा दिमाग मुझे बताता है कि क्या करना है। उसके बाद वो 5 साढ़े 5 बजे जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, या कभी वॉकिंग पर चले जाते हैं, कभी स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं, कभी सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करता हूँ। इसके बाद वो शूटिंग पर चले जाते हैं और 8 घंटा शूटिंग करते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं प्रोड्यूसर को कह देता हूँ कि अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। फिर शूटिंग करके जब वो घर जा रहे होते हैं तो अपने फ़ोन पर फ़ोन के सारे काम कर लेते हैं। उसके बाद घर पहुंच के वो फ़ोन को ऑफ कर देते हैं और अपना वक्त अपने परिवार के साथ गुजारते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखो अक्षय कुमार का लाइफ एकदम से डिसिप्लिन दिख रहा है। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, रोज एक्सरसाइज करना, शूटिंग के लिए जाना, घर आकर मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर देना और अपना वक्त अपने परिवार के साथ गुजारना। अब हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि अक्षय कुमार जैसा करते हैं हम वैसा ही करें। यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आपका शेड्यूल चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आप अपने रूटीन को बना सकते हो, अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन ला सकते हो और अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन दे सकते हो। और इसका फायदा सिर्फ आपको ही होने वाला है। जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा तो आपकी जिंदगी ही अच्छी होगी। बस यहाँ पर हमें ज़रूरत है सेल्फ कमिटमेंट की। अगर हम खुद से कमिट करें और अगर हम चाह लें तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ अच्छी चीज़ें जो कि हम अक्षय कुमार की ज़िंदगी से सीख सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये सीख आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, लाइफ की बेसिक्स को मत भूलो, रोज एक्सरसाइज करो, अपने खाने का ख्याल रखो, नींद का ख्याल रखो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा अपने परिवार को महत्व दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।